साथियों नमस्कार, मैं हूं राम बाबू पटेल तेलसिर। मन से आखिर फिल्म गीत निकलता कैसे है। 4-4 साल अलंकारों की प्रैक्टिस करते हो गए हैं, लेकिन अभी तक मन से फिल्म गीत निकालने का या भजन निकालने का सेंस नहीं आया है। तो उसका कारण क्या है? लोग भटकते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते आखिर गीत निकलता कैसे है। इसी बात का जवाब इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। मन से अगर फिल्म गीत को निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। हमको 5 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहला तो अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया तो आपकी आधी समस्या इस ग्राफ को समझते से ही हल हो जाएगी, क्योंकि हम स्वरों को इस तरीके से देखते हैं कि सा के बाद रे आ रहा है, कोमल रे, फिर शुद्ध रे, कोमल गा। लेकिन इन स्वरों को ऐसे खड़े ना देखकर हमको स्वरों को ऐसे ऊंचाई के क्रम में देखना है कि इस तरीके से स्वरों की ऊंचाई बढ़ते जा रही है और स्वरों की ऊंचाई नीचे की ओर उतर रही है। एक एक बात पर आपको गौर करना है। आज का वीडियो आपको मन से फिल्म गीत और भजन निकालना सिखा देगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप बिलावल थाट के स्वरों को जानते हैं। यह हमारा सा है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तार सप्तक का सा रे। अब वही स्वर तार सप्तक में चलने लगे। सा नी धा पा मा गा रे सा। इन्हीं शुद्ध स्वरों में हम एक गीत का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए ये दुख सहाना जाए। एक दूसरा गीत लेते हैं। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, और दूसरा गीत देखते हैं। मैं झट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना कि तू मैनू प्यार कर दी है। हम जो गीत ले रहे हैं वो सभी बिलावल थाट के हैं, यानी उनमें शुद्ध स्वर हैं। ये हमारा सा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या ये सारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। जितने भी गीत मैं प्रयोग कर रहा हूं उनमें सभी स्वर शुद्ध लग रहे हैं। लग जा गले गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले गले। ला 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 ला, दिल दिया गल्ला। तो ये गीत तो केवल उदाहरण मात्र हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो स्वर की ऊंचाई और नीचाई समझें।
क्योंकि जब हारमोनियम पर हम देखते हैं तो स्वर ऐसे क्रम से होते हैं, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, और फिर से वही स्वर रिपीट हो जाते हैं। सा, तार सप्तक का सा, तार सप्तक का कोमल रे, तार सप्तक का शुद्ध रे, ये तार सप्तक के स्वर शुरू हो जाते हैं। तो हम स्वरों को इस तरीके से देखते हैं क्योंकि पटरियां इसी तरीके से होती हैं हारमोनियम की, लेकिन स्वर इस फ्रिक्वेंसी में ऊपर की ओर जाता है। लोग ये समझते हैं स्वर की ऊंचाई मतलब जोर से चिल्लाना, या स्वर की नीचाई मतलब बहुत धीमे धीमे बोलने लगना, फुसफुसाना, लेकिन यहां पर स्वर की ऊंचाई और नीचाई से मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी से है। वो आवाज थोड़ी सी और ऊंची फ्रिक्वेंसी की हो जाती है, मोटी आवाज से फिर थोड़ी सी पतली होने लगती है। आप इन स्वरों की आवाज पर ध्यान दीजिए। ये सा है, ये कोमल रे की आवाज देखिए उससे ऊंची हो गई, शुद्ध रे की और ऊंची हो गई, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, और ये फिर से सा आ गया। तो हमारी आवाज ऐसे ऊपर की ओर चढ़ती है और नीचे की ओर उतरती है। आवाज का ऊपर की ओर चढ़ना आरोह कहलाता है। आवाज का ऊपर की ओर चढ़ना आरोह कहलाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आवाज चढ़ रही है। अब आवाज नीचे की ओर उतरेगी। सा नी धा पा मा गा रे सा। हम स्वरों को दो तरीके से देखते हैं, एक उसके नाम से और एक उसकी आवाज से। तो नाम से बड़ा है उसकी आवाज, तो आप आवाज पर ध्यान दें। आ आ आ आ आ आ आ तो हमारी सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, इन स्वरों को हम एक समानांतर रेखा जैसा समझते हैं क्योंकि पटरियां इस तरीके से ही होती हैं, जबकि स्वर ऐसे चढ़ता हुआ चलता है। सा रे रे ग ग मा मा पा धा नी नी सा, सा नी नी धा धा प मा ग ग रे रे सा। तो आवाज को ऐसा चढ़ता हुआ समझें और उसको उतरता हुआ समझें। अगर आपने स्वर की ऊंचाई समझ ली, सा गा मा धा नी सा, ऐसे स्वर चढ़ रहा है। सा गा मा धा नी सा, आ तो इस चढ़ाव को हमें महसूस करते जाना है। सा गा मा धा नी सा रे, कैसे आवाज ऊपर को चढ़ रही है, कब आवाज नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। नी सा नी सा, सा गा मा धा नी सा रे नी सा। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो शब्द और आवाज में भेद नहीं कर पाते हैं। सभी लोग सामान्यतः समझते हैं कि गीत जो होता है वो शब्दों के आधार पर निकलता है। हम समझते हैं शायद हारमोनियम की इन बटनों में शब्द छुपे होते हैं जो गीत हम निकालने वाले हैं, जैसे गीत याद, शायद ये शब्द यहां पर हैं,
याद पिया की आए। हम शब्दों के आधार पर इसे सोचते हैं, जबकि हारमोनियम में कोई भी शब्द नहीं होते हैं। ये एक टोन के हिसाब से निकलती है कि कैसे ध्वनि ऊपर जा रही है। याद पिया की आए, लेकिन यही हम ऐसा कह दें तो याद पिया की आए, या यहां कह दें याद पिया की आए, या फिर यहां हम कह दें याद पिया की आए। तो शब्द नहीं है, या यहां से कह दें याद पिया की आए। तो वो गाना किस तरह की टोन का है, तो वो शब्द हमें समझना पड़ते हैं। उन शब्दों को हम आवाज के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा सा स्वर कोई या नहीं बोल रहा है, वो तो एक ध्वनि दे रहा है, एक लेयर दे रहा है, और ये शब्द मैं उसके ऊपर चढ़ा रहा हूं। याद, यहां कोई दा नहीं है, इस आवाज पर मैंने दा को फिट कर दिया। याद, ऐसे हम उस आवाज को चढ़ाते जा रहे हैं उसके ऊपर। याद पिया की आए, तो हम चढ़ा रहे हैं उस आवाज के ऊपर शब्द। यही सा देखिए, कोई दूसरा शब्द कहने लगा, शब्द होते तो दोबारा वही शब्द आता। या अभी या कह रहा था, उड़े 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 जब जब उड़े जब जब उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। जब देखिए सा है, लेकिन शब्द हम इसके ऊपर फिट कर रहे हैं, इस आवाज के ऊपर। अब मैं कह रहा, ये मैं जट यमला पगला दीवाना और अप्पा इतनी सी बात ना जाना। तो ये कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं बट ने, ये एक ध्वनि बोल रही हैं। वो ध्वनि ऊपर नीचे हो रही है और उस ध्वनि के ऊपर हम शब्द डाल रहे हैं। वही सा अब दूसरा शब्द दे रहा है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या ये सारा सा है, लेकिन देखिए अलग अलग तरीके के शब्द वो अपने अंदर सहन कर लेता है। जो भी वहां डालो वो मिल जाएगा। रा का मा पा ना चा। तो इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है कि एक चीज होती है शब्द और दूसरी चीज होती है आवाज। जैसे अभी आवाज के हिसाब से अगर हम देखें, ना 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 ना, ये ध्वनि है, लेकिन हमने इस पर एक शब्द चढ़ा दिया। एक प्यार का नगमा है। तो ऐसे हम शब्द चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो आपको शब्दों को आवाज में परिवर्तित करना है। सबसे पहले गीत को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तक आपको गीत समझ में नहीं आएगा आप उसको एक आवाज में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे लग जा गले को हम लेते हैं। लग जा
जब तक आपको लग जा के बीच का जो अंतर है, लग जा कितनी ऊंचाई पर है लग जा, क्योंकि लग जा हम कहीं भी बोल सकते हैं। लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा, इतनी ऊंचाई पर है। लग जा साधा। तो ऐसे हम समझते हैं कि वो शब्द कितनी ऊंचाई पर हैं। हारमोनियम में हम उन स्वरों को ऐसे समानांतर देखते हैं, समझते हैं कि स्वर बिल्कुल लेवल में चल रहे हैं। सा धा, हम ऐसे समझते हैं, जबकि वो इस तरीके से स्वर चढ़ रहा है। साधा साधा, आप उसको समझते हैं साधा, तो वो स्वर आपको समझ में नहीं आता है। तो स्वर की ऊंचाई समझते हैं, शब्द नहीं समझते। इसी प्रकार जब आप अलंकार पलटों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इनके नाम पर ध्यान रखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन आप जो ऊंचाई इसकी रखी जा रही है, सा रे, ये ऊंचाई हमको समझना है। सा गा सा मा, ये ऊंचाई को हम समझते हैं। स्वर ज्ञान हमें कैसे हो, ये स्वर की ऊंचाई नीचाई हमें कैसे समझ में आए, उसके लिए इस वीडियो में मैं 2 अलंकार दे रहा हूं। उन 2 अलंकारों की प्रैक्टिस आप कीजिए। वैसे 10 अलंकारों का पूरा पैकेज हमको करना है। ये 2 अलंकार हैं और ये दूसरे प्रकार के अलंकार हैं जिनसे आपको गाने की समझ आएगी। आपको समझना है कि कैसे आवाज ऊपर की ओर जाती है। सा 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 सा, तो आप ऐसे समझे कि कैसे आवाज ऊपर की ओर जा रही है। सा सा रे नी, तो ऐसे समझे। सा सा रे नी रे नी, बिना बजाए भी बोल के देखें। ग ध ग ध मा पा। अब आप बिना बजाए और पहले उस स्वर को सोचें और जब उस पर उंगली रखें तो उतनी ही आवाज उसकी मिलना चाहिए। जैसे पहला स्वर हमारा सा है, सा 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 सा, ये देखिए वहीं मिली जाके। सा 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 सा, रे नी रे नी रे नी, ग ध ग ध ग ध मा प मा प मा प, सा धा रे नी गा धा मा पा। उसको आप प्रैक्टिस करना है। सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी सा नी धा धा पा मा गा रे सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो ये दूसरे अलंकार की प्रैक्टिस आपको समझ के करना है। कोई सा भी अलंकार लें, जो भी अलंकार आपने पहले किया हो, उस अलंकार की प्रैक्टिस आप 2 तरीके से करते हैं। एक उसके शब्दों के आधार पर, एक उसकी आवाज के आधार पर। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा
सा नी धा पा मा गा रे सा। दूसरा तरीका आप क्या करते हैं, इसको आकार में बोलते हैं। आ आ आ आ आ अब आपको एक तीसरा तरीका अपनाना है। कोई भी मंत्र, कोई भी धुन जो आपको बहुत प्रिय हो, इन्हीं स्वरों की आवाज में जितनी ऊंचाई ये आवाज आ रही है, इन स्वरों की जो ध्वनि हो रही है, उसके ऊपर उस मंत्र को चढ़ा देना है। जैसे अभी सावन चल रहा है तो ओम नमः शिवाय की ध्वनि को हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। या फिर श्री राम 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 जय राम जय जय राम। तो आप उसको उसी अलंकार पर बोलिए। अब एक अलंकार है आपका 4 स्वरों का, आप उस पर कुछ भी शब्द डालिए। अलंकार आपका सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इस पर डालिए श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। तो आप ऐसे कुछ भी इसके ऊपर बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसे कुछ भी बोलिए। अब देखिए स्वर की ऊंचाई से हम नीचाई की ओर जा रहे हैं। ओम ऊंचा स्वर है अभी, ओम नीचे उतर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, फिर थोड़े से ऊपर चढ़े। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कुछ लोगों के मन में भ्रम रहता है कि कोई गीत यहां से निकल सकता है तो वो यहां से नहीं निकल सकता। आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि किसी भी गीत को किसी भी बटन से निकाला जा सकता है। मैं उस गीत को यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी, यहां से भी। किसी भी नोट को हम पहला नोट बनाकर, पहले स्वर को सा बनाकर उस गीत को बजा सकते हैं। लेकिन ये एडवांस लेवल की बातें हैं। केवल अभी हम पहले काले को सा बनाकर ही उस गीत को समझेंगे, क्योंकि यहीं से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब गीत को हम खोजते कैसे हैं? जिस भी गीत को आप खोजना चाहते हैं
वो गीत आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। कोई आरती हो सकती है, कोई भजन हो सकता है, कोई फिल्म गीत हो सकता है, जो बहुत अच्छी तरह से आपको आए। भले ही उसके शब्द आपको पता ना हो, लेकिन उसकी मेलोडी, उसकी लिरिक्स आपको गुनगुना के समझ में आना चाहिए। जैसे ओम जय ला 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 ला, तो हम फिर उसको ढूंढेंगे। ओम जय शिव ओम कारा, और यही स्वर ओम जय जगदीश हरे, यही ओम जय लक्ष्मी माता। तो आपको जब तक वो गीत, वो भजन, वो आरती अच्छी तरह आपके दिमाग में उसकी मेलोडी नहीं होगी, आप उसको बजा नहीं पाएंगे। इसलिए वही गीत निकालने की कोशिश करें जिसकी मेलोडी आपको आती हो, जो अच्छी तरह आप गुनगुना पाते हो, बिगर हारमोनियम बजाए आप उसको सही तरीके से, उसकी सही ऊंचाइयों से गाते हो। जैसा आप गाएंगे वैसा ही उसकी मेलोडी को आप ढूंढेंगे। कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, अगर उसने वो गीत सुना नहीं है, वो मेलोडी सुनी नहीं है, और अचानक कोई के सामने वो गीत गाने लगे और वो हारमोनियम बजा रहा हो, तो तुरंत एकदम से उस गीत को वो नहीं बजा पाएगा। थोड़ी देर उस मेलोडी को समझेगा कि आखिर वो गीत किस तरीके से ऊंचाई नीचाई ले रहा है, उसके बाद ही उसको वो बजा सकता है, यानी तुरंत वो भी नहीं बजा पाएगा। इसलिए वही गीत आप बजाएं। शुरुआत में तो ऐसे गीत लें जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हों, जैसे फूलों सा, कितनी ऊंचाई ली आपने, फूलों फूलों सा चेहरा तेरा। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो मेलोडी नहीं होगी, आप उसको ढूंढोगे कैसे? मैं उसको टोन से ढूंढ रहा हूं, ला 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 ला। गीत को ढूंढते समय अगर कोई स्वर गलत लग जाता है और हमारे ब्रेन को वो ध्वनि समझ में आ जाती है कि ये स्वर गलत लग रहा है, वो हमें पहचानना भी है बार बार गीत सुन के। अगर वो ध्वनि गलत लग रही है आपको, तो फिर दोबारा उस स्वर का प्रयोग आप ना करें। जैसे ऐसा कुछ बजाया आपने, याद पिया की, फिर आपने देखा याद पिया, फिर आपने देखा याद। अब आपको ये सही लगा तो अब आप ये दो स्वरों को नहीं लगाएंगे, याद याद पिया, ऐसे ढूंढते हैं, पिया की आए। तो जो स्वर हमें पता चल जाते हैं कि ये नहीं लगेंगे, तो फिर उन स्वरों को हम छोड़ते हुए बजाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है गुनगुनाने से गाने तक। अगर आपको वो गीत गुनगुनाना आ गया, यानी वो गीत अगर आपके दिमाग में होगा, तभी आप उसको गुनगुना पाएंगे। तो उस गीत की मेलोडी आपको पता हो। अगर आपको शब्द नहीं पता तो चल जाएगा, लेकिन अगर उसकी मेलोडी आपको नहीं पता तो वो गीत आप नहीं बजा सकते। और जब उस गीत को खोजेंगे और कोई गलत स्वर आपके हाथ लगता है, तो आपके कान को वो चीज पता चलना चाहिए कि ये स्वर इस गीत में नहीं है। चलिए एक गीत खोजते हैं हम। याद पिया की आए, गीत को महसूस कीजिए। या नहीं लगा तो इसको आप अब की बार नहीं लेंगे, या ये लग गया तो अब इसको छोड़ देंगे। अब हम या, ये भी लग गया,
आपके कान को पता चलना चाहिए कि ये स्वर नहीं लगेगा, नहीं तो आप गलत मेलोडी प्ले करने लगेंगे, क्योंकि वो शब्द तो इस आवाज में भी आ जाएगा। याद, ये नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको ले लेंगे अगर आपने मेलोडी को ध्यान से नहीं समझा तो। याद, ये लगेगा। याद पिया, ऐसे करके देखें। ये नहीं लगा, या नहीं लगा, या नहीं लगा, या लग रहा है। याद पिया, नहीं लगा, याद नहीं लगा, ये लग रहा है। याद पिया, पिया, ये लग रहा है। याद पिया की, ये नहीं लगता कि। तो अब जब हमें स्वर मिल गए हैं, तो जो स्वर हमें लग रहा था नहीं लग रहे हैं, तो उनको अब हम छोड़ के ही मेलोडी को प्ले करेंगे। अब इतना समझ गए हम, तो अब इसको बार बार बजा लेंगे। याद पिया की, हाँ वापस हो रहा है, आगे नहीं जा रहा, ऐसा नहीं हो रहा। याद पिया की, फिर से ऊपर आ गया। हाय राम। तो ऐसे हम एक एक स्वर पर चिंतन करते हैं, लेकिन ये सब चीजें आती हैं अलंकार और पलटों के अभ्यास से। इसलिए आप अलंकार और पलटों का अभ्यास करें। गीत कैसे निकलता है, बस मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था। अगर आप मन से छोटी छोटे टुकड़ों को प्ले करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, नोटेशन से आपको कोई भी गीत नहीं बजाना। मन से अगर आप छोटे छोटे टुकड़े स्वयं प्ले करते हैं, ये चमक, तो ऐसे कुछ भी टुकड़े आप मन से प्ले करें, तो इससे आपको स्वर ज्ञान जल्दी होगा, लेकिन नोटेशन से ना बजाएं। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।